आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि पाकिस्तान यूएनएससी के मंच का गलत इस्तेमाल कर सकता है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूएनएससी में दुष्प्रचार कर सकता है पाकिस्तान, और वो ऐसा जुलाई के महीने में तब कर सकता है जब एक महीने के लिए पाकिस्तान यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। पाकिस्तान फिलहाल यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, लेकिन जुलाई 2025 में वो यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। इस वक्त का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों को लेकर मुद्दे उठाने के लिए कर सकता है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाल ही में यूएनएससी की जो बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। बैठक के बाद कोई बयान भी जारी नहीं हुआ था, जिसकी पाकिस्तान की भारी फजीहत हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान अब जुलाई 2025 में यूएनएससी की अध्यक्षता करते हुए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश में जुट सकता है, और अपने नापाक जो उसके मंसूबे हैं वो एक तरह से अंजाम दे सकता है। यूएनएससी का जो मंच है वो उसके लिए कश्मीर मुद्दा उठा सकता है, और इसके लिए आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर का जो मुद्दा है वो भी पाकिस्तान उठा सकता है। जुलाई 2025 में यूएनएससी की पाकिस्तान को अध्यक्षता मिलेगी, और इस मौके का, इस ओहदे का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल कर सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। एक महीने के लिए पाकिस्तान के पास यूएनएससी की अध्यक्षता रहेगी, और इस एक महीने में और इस ओहदे का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल कर सकता है। यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों पर एक तरह से काम कर सकता है। यूएनएससी के मंच का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। आपको बताते चलें कि जुलाई 2025 में पाकिस्तान के पास एक महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता होगी, और ऐसे में पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र वांगू जी, जो खबर आ रही है ये बहुत अहम खबर है कि जुलाई 2025 में पाकिस्तान के पास यूएनएससी की अध्यक्षता होगी, और पाकिस्तान इस ओहदे का गलत इस्तेमाल, जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं उन मंसूबों के लिए इस ओहदे का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल अबू, आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच का, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करता रहा है। माना यह जा रहा है कि जब उसके पास प्रेसिडेंसी होगी, हालांकि ये रोटेशन पे होता है, 2 साल के लिए पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ऐसे में जुलाई के महीने में जो प्रेसिडेंसी है वो रहेगी पाकिस्तान के पास, यानी कि पाकिस्तान के पास ये पावर होगी कि वो एजेंडा तय कर पाएगा, वो मीटिंग्स कर पाएगा, वो रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता है। तो ये तमाम चीजें अगले महीने यानी कि जून के महीने में पाकिस्तान एजेंडा सेट कर सकता है, जुलाई के महीने का, जब वो प्रेसिडेंसी संभालेगा यूएनएससी में। ऐसे में हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उसको लेकर भारत लगातार नजर बनाए हुए है, और ऐसे में 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर पाकिस्तान जोर दे सकता है। पहला, वो भारत विरोधी कोई ऐसी मीटिंग बुला सकता है जिसमें वो दुष्प्रचार कर सकता है भारत के खिलाफ, और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि कोई रेजोल्यूशन लाने की भी तैयारी कर सकता है पाकिस्तान, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से पाकिस्तान अपने नजरिए से दुनिया को दिखाना चाहता है, इसको लेकर रेजोल्यूशन भी ला सकता है। और तीसरी अहम बात कि अपने झूठ को ये दिखाने के लिए, दुनिया के सामने साबित करने के लिए, वो पीओके से जो सिविलियंस हैं उनको भी न्यूयॉर्क लेके जा सकता है, ताकि उनको वो दुनिया के सामने लाके ये बताए कि भारत ने जो स्ट्राइक्स किए थे, भारत ने जो पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई की थी उसमें सिविलियंस को नुकसान पहुंचा था। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि भारत ने जो भी कार्रवाई की वो प्रिसिजन स्ट्राइक्स थी, उसमें किसी सिविलियन को या कोलैटरल डैमेज इसमें नहीं हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान फिलहाल विचार कर रहा है। हालांकि नजर बनी हुई है इंडियन गवर्नमेंट की इस पूरे मसले को लेकर। आपको ये भी याद दिला दें कि दिसंबर 2022 में जब भारत के पास प्रेसिडेंसी थी तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ
हुआ था कि यूएनएससी जो न्यूयॉर्क में ऑफिस है वहां से निकल के लोगों ने जो मेंबर्स है उन्होंने उस बिल्डिंग से बाहर निकल के पहली बार दिल्ली और मुंबई में जाकर बैठकें की थी काउंटर टेररिज्म को लेकर, जिसमें उनको ताज के उस होटल में भी ले जाया गया था जहां पर 26/11 मुंबई हमले जो कि 26/11 मुंबई हमले का जो टारगेट था। तो ऐसे में भारत का जो रोल रहा है वो कंस्ट्रक्टिव रहा है और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इसका एक बार फिर से गलत इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के अपने नापाक मंसूबों को एक तरह से अंजाम दे सकता है। और शैलेंद्र, कश्मीर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पास जब यूएनएससी की अध्यक्षता होगी तो हो सकता है कश्मीर मुद्दे को भी वो इस ओहदे के जरिए खींच कर ला सकता है, इस मुद्दे को भी उठा सकता है इस बड़े मंच से। बिल्कुल अबू, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस मंच का भी इस्तेमाल करेगा अपने निजी इंटरेस्ट के लिए, लेकिन हम ये पहले देख चुके हैं कि यूएनएससी में जो तमाम बाकी मेंबर्स हैं उसमें अधिकतर मेंबर्स 2 कंट्रीज को छोड़ के वो भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। और हमने ये भी देखा है कि पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आई। और अभी हम ये भी देख पा रहे हैं कि एक डेलीगेशन 7 डेलीगेशन जो है वो अलग अलग देशों में जाके जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान उस पोस्ट का, उस ओहदे का 1 महीने का वक्त उसके पास रहेगा कि वो इसका गलत इस्तेमाल करे और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करे। आपको ये भी याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले जब पहलगाम हमला हो चुका था उसके बाद पाकिस्तान ने 2 अहम चीजें की। एक तो उसने टीआरएफ का नाम जो है वो हटवाया यूएनएससी के उस स्टेटमेंट से जिसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई थी, और दूसरी अहम बात यह है कि एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें उल्टा पाकिस्तान से ही सवाल पूछे गए कि क्यों, किस तरह से लश्कर ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के टेरिटरी से। और दूसरी अहम बात यह है कि क्या धर्म के नाम पर धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी। और तीसरी ये भी बात की गई थी अगर पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करना चाहता तो वो मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहा है, वो न्यूक्लियर धमकियां क्यों दे रहा है, उल्टा पाकिस्तान से सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे में भारत जो है लगातार संपर्क में बने हुए तमाम देशों के साथ में जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफ भी कर चुके हैं यूएनएससी मेंबर्स को, जिसमें चीन भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, ताकि सही जो तस्वीर है वो दुनिया के सामने जाए कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारत की इस पर नजर लगातार